महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे रिद्धि सिद्धि और मुक्ति प्रदान करें, आप मुझे आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बहुत ही सुंदर विषय है। हरि, हरि का अर्थ होता है भगवान, और हमारे सनातन सत्य में भगवान भीतर विराजमान मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा भगवान को हरि कहा गया है, भगवान कहा गया है। और वो भगवान हर जिंदे प्राणी में है। हर जो प्राणी जिंदा है उसमें हरेक में हरि है। और वो हरि कैसा है? चाहे एकेंद्रीय जीव हो, द्वेंद्रीय हो, त्रिएंद्रीय हो, चतुरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, गाय भैंस घोड़ा ऊंट बैल चींटी वायरस पेड़ पौधा, राम कृष्ण मैं आप महावीर 24 तीर्थंकर, सब में वो हरि मूल स्वरूप में एक सा अभेद भाव से विराजमान है। कोई अंतर न था, न है और न रहेगा। जो हमको ये डिफरेंस दिखाई देता है उसका मूल कारण यह है कि हर प्राणी के अपने अपने कर्म अलग होते हैं, इसलिए हरे का हिसाब मन वचन काया का अपना अलग अलग चुकाना होता है, इसीलिए विविधता दिखाई देती है। तो ऐसा हमारा हरि है। और हरि कथा का मतलब यह है कि भगवान के गुणों को याद करना, क्योंकि हम भी भगवान हैं और वो मूल स्वरूप में भगवान है, लेकिन अभी भगवान बने नहीं है। क्यों नहीं बने हैं? इसका कारण है कि अज्ञान ने हमको इस शरीर रूपी जेल में, इस बेड़ी के अंदर बांध रखा है। जब ये अज्ञान मिट जाएगा तो उसके बाद में हरि अपने मूल स्वरूप के अंदर जो ब्लिश की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है, अनंत सुख की अवस्था है, उस अवस्था के अंदर हरि चले जाएंगे और हरि मोक्ष में जाके विराजमान हो जाएंगे। और विराजमान होकर के वहां अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के वीर्य के रूप में, ईश्वर के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। आनंद के अंदर रहेंगे, वो सच्चिदानंद रहेंगे। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जिसका लक्षण है, उस आनंद के अंदर वो अभिभूत हो जाएंगे। फिर ये 84 लाख जीवा योनि का जो आवागमन है, उस आवागमन के अंदर वो कभी भी नहीं आएंगे। तो उसकी कथा करना, उसके गुणों की भजना करना, उसके गुणों की माला फेरना, उसको याद करना, उसका स्वाध्याय करना, उसमें अवस्थित होना और सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, और उसके साथ साथ में जो हमारा आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना है, वो सारी हरि कथा है। और ये कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत क्यों कहा गया है? कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम है, इसीलिए हरि को अनंत कहा गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और हरि कथा यानी हरि के गुण है, वो अनंत है, कभी भी अक्षय है,
कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यह एक परमानेंट तत्व है। जो हरि है, जो आत्म तत्व है, जो चेतना है, वह परमानेंट तत्व है। भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में रहेगा। तो उस हरि की जो है हमें कथा करनी है। हमने बहुत से कथाकारों को सुना होगा जो कि भागवत की कथा करते हैं, रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की कथा करते हैं, पुराणों की कथा करते हैं, उपनिषदों की कथा करते हैं। वो सारी कथा हरि कथा कहलाती है। लेकिन हमारा सनातन सत्य में हरि हमने भीतर विराजमान जिंदा भगवान, मूल स्वरूप वाले भगवान को हरि कहा है। तो अब जो है उस हरि की अनंत कथा को हम प्रारंभ करते हैं कि हमारे हरि का स्वरूप कैसा है। देखिए कि हमारा जो आत्मा है वह अजर है, वह अमर है, वह अविनाशी है। उसका कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वह अमूर्त है। और वह जो है न कभी जलता है, न जलाया जा सकता है, न किसी को रोकता है, न किसी से रुकता है। वो अव्ययवाद है, वो टंकोत्कीर्ण है। तो उसके गुणों को हम भजना करते रहें तो वो सारा हरि की कथा है। और हरि की कथा का अर्थ होता है कि आप हरि के साथ के अंदर जो मिक्सअप हो जाओ, यानी ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। जैसे कि वेदांत में कहा जाता है कि जीव का मोक्ष तब होता है जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा जो हरि है उसको जो हमारा कर्म रज उसके साथ में जुड़ा हुआ है, उससे आजाद करा करके और हम उसको मुक्त कर सकते हैं। हम उसको अपने मूल स्वरूप के अंदर ला सकते हैं। उसका मूल स्वरूप में लाने के लिए जो अज्ञान है वह क्या है, वो हमें जानना है। वैसे अज्ञान को राग द्वेष कहा गया है, मोह कहा गया है, क्रोध मान माया लोभ कहा गया है, कर्म रज कहा गया है, कर्म कहा गया है। और उसके साथ साथ में इसको कॉजल बॉडी, लिंग, शरीर भी कहा जाता है। उसके कई कई पर्यायवाची है। उन सब को जो है हम अज्ञान कहते हैं। यानी उस हरि के मूल स्वरूप के अंदर आने के अंदर कोई भी अंतराय है, कोई बाधा है, वह बाधा इस अज्ञान की है। उस अज्ञान ने मूल स्वरूप को रोक रखा है। कैसे रोक रखा है कि जैसे देखिए कि हमारे आकाश के अंदर बादल आते हैं तो सूर्य का प्रकाश तो हो रहा है, दिन है, लेकिन वो बादल ऐसे आच्छादित हो जाते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि वो बादल ऐसे आच्छादित हो जाते हैं कि सूर्य दिखाई नहीं देता और हमको लगता है कि रात हो गई है, ऐसे आच्छादित कर देते हैं। तो उसी तरीके से उस अज्ञान ने, उस कर्म रज ने जो है हमारे हरि के ऊपर जो है पर्दा डाल दिया है। और वो अज्ञान है, मूल स्वरूप में कर्म रज है, वो पौद्गलिक है और बकायदा उसके एक एक परमाणु का हिसाब है, उसके बंधने का हिसाब है, उसके खुलने का हिसाब है। कर्म सिद्धांत प्योर मैथमेटिक्स है। हमारे न्याय के अंदर गलती हो सकती है। हमारी जो न्याय प्रणाली है वो न्याय करने में कोई भी गलती कर सकती है, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कुदरत का कानून है। और वो कुदरत का कानून क्या है कि एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसीलिए क्या है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति को, हमें जो इस अज्ञान को दूर करने के लिए शुभ और शुद्ध प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो शुभ प्रवृत्ति मन वचन काया की क्या होती है कि जितना जितना हम अच्छाई का कार्य करते हैं, जितना जितना हम धार्मिक क्रिया करते हैं, वो सारी शुभ क्रिया है। और उस शुभ क्रिया के साथ में पुण्य का बंध होता है।
वह पुण्य का बंध है, हमें घुमाता है। वो मनुष्य गति में या देव गति में घुमाता रहता है, लेकिन हमको तो हरि की कथा करते करते हरि को जल्दी प्राप्त करना है, हरि के साथ में एक नेक होना है, जीव को ब्रह्म के अंदर लीन करना है। तो हमें क्या है कि जल्दी से जल्दी जो है वो हरि के दर्शन करने हैं। हरि के दर्शन करने के लिए हमें भीतर अपनी भावना को डालना होता है। कैसे भावना डालनी होती है वो मैं आपको एक प्रयोग करके बताता हूं। आप आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और दोनों हाथ की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में रखिए। अब हम जो है वो हरि की कथा करने जा रहे हैं और हम उस हरि तक जल्दी कैसे पहुंचे वो हम जो है रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको घूम करके देव गति या मनुष्य गति में लंबा समय घूम करके नहीं है, हमको तो जल्दी जाना है। तो आप जो ये भाव मैं बोलता हूं आप सुनते रहिए। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं शुद्ध भाव बहा रहा हूं कि मेरा अगला जन्म आपके चरणों में हो और आपके चरणों में 3-4 जो है बार जन्म लेकर के मैं मुक्ति जाना चाहता हूं। मेरे दिल के अंदर मुक्ति की तरंगे उठ रही है, मुक्ति की उमंग उठ रही है। मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूं। मैं जो है लंबे समय तक जो है मनुष्य गति या देव गति में घूमना नहीं चाहता हूं। मुझे तो शीघ्र आपके चरणों के अंदर बुलाओ। और हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के जो भवी जीव है आप भी दर्शन करते हो और भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो और कहीं बहुत ज्यादा जो है ज्ञानवान होते हैं उनको चरणों में समर्पित भी करते हो। मेरा भी नंबर लगाओ, मुझे जल्दी से जल्दी सिमंदर स्वामी के चरणों में दर्शन कराओ। हे पांचालु गुली देवी, हे चंद्रायण यश देव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में अगला जन्म होने मैं भावना बाता हूं। मैं शुद्ध भाव करता हूं कि अगला जन्म मेरा सिमंदर स्वामी के चरणों में हो। मुझे सिमंदर स्वामी तक के पहुंचने के अंदर कोई भी तरह का विघ्न आवे, दूर करो, दूर करो, दूर करो। आप रिद्धि सिद्धि वाले देव हो और मुझे दूर करो और मेरी भक्त के ऊपर आप कृपा करो कि मेरा अगला जन्म सिमंदर स्वामी के चरणों में हो। तो मैं भावना बहा रहा हूं, तहे दिल से बहा रहा हूं, शुद्ध अंतःकरण से डाल रहा हूं, शुद्ध भावों से मैं वो भावना बहा रहा हूं। मेरा अगला जन्म जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में हो। अब आप आंखें खोल दीजिए। तो इस तरीके से ये हरि की कथा है। हरि की कथा के साथ साथ में हम अपनी भावना भी रखते जाते हैं, क्योंकि हरि जो है इतना पावरफुल है कि वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। हरि तो मूल स्वरूप के अंदर वो मुक्ति वाला ही है, वो मोक्षगामी है, लेकिन हमने ये मन वचन काया रूपी शरीर भी अपना भुगतान के लिए पाल रखा है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों के अंदर 84 लाख जीव योनि के कुछ कर्मों, कुछ जो जीवों के साथ उनको दुख दिया है, कष्ट दिया है, उनको प्रताड़ना दी है, उनको किसी न किसी रूप में कष्ट पहुंचाया है। तो वो हमारे भाव इकट्ठे होकर के वो हमारे द्रव्य कर्म बन गए हैं और इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म जो है हमारे भुगतान के रूप में आ रहे हैं। यानी जो पिछले जन्म के अंदर एक्स नाम का व्यक्ति था, जो भाव डाले हैं, आज मैं सोहन राज नाम का व्यक्ति द्रव्य कर्म के रूप में उन जो है भाव कर्मों को भुगत रहा हूं और ये मन वचन काया रूपी शरीर मुझे पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो हम हरि की कथा करते हैं, हरि की प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमारा ये भुगतान चल रहा है, जो कि नियत है, उसको बदला नहीं जा सकता है। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की हमारे को पावर नहीं है। तो ऐसा जो है हम उसको ज्ञाता दृष्टा रूप के अंदर देखते रहे, यानी जो हमारा भुगतान चल रहा है उसके साथ हमारा जुड़ाव ना हो। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि वे मात्र ज्ञाता दृष्टा रह करके और जो है मन वचन काया रूपी जो भी अवस्था है उसको मात्र देखता रहूं। यानी
हम प्रभु से हरि कथा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, वह पूर्व निर्धारित है, वो टैप रिकॉर्डर रूप के अंदर है और वह टेम्परेरी है और वो नाशवान है। उस पूरे को मुझे भुगतना ही होगा, उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो जब वो मैकेनिकल मोड से चल रहा है तो हम उसकी क्यों दखल अंदाजी करें, और दखल अंदाजी करने से हमको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उससे दखल अंदाजी से क्या होगा कि ये जो राग द्वेष का जो है दौर चल रहा है भुगतान के रूप में, हम उससे जुड़ करके और राग द्वेष को जो है बढ़ाएंगे, यानी पूर्व में हमारी कॉजल बॉडी है उसको हम और भारी कर देंगे, उसका घनत्व बढ़ा देंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे और फिर भवांतर के अंदर उसके भुगतान के लिए हम घूमते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। लेकिन हमें अपने नए जन्मों को काटना है। हमें तो इसी जन्म के अंदर हमारे व्यवहार पक्ष को, हमारे भुगतान को सारा क्लियर करना है, अगले जन्म के लिए पेंडिंग नहीं रखना है। तो ये सारी हम हरि कथा करके कर सकते हैं। यानी जितना जितना समय आप जीवन का हरि कथा में लगाओगे, हरि के गुणों की भजना के अंदर लगाओगे, वो आपका जीवन सार्थक है और वह रियल पुरुषार्थ है, वो आपके शुद्ध भाव है। उसके अंदर अगर कोई पुण्य का बंध होगा तो वो पुण्य का बंध तो मोक्ष में ले जाने वाले पुण्य का होगा, वो हमारे घुमाने वाले पुण्य से अलग है। जो हमको संसार में घुमाता है वह पुण्य बंध है, मन वचन काया की शुभ क्रिया से होता है, धार्मिक प्रवृत्ति है। हर धार्मिक प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति, लेकिन उस शुभ प्रवृत्ति को करते करते, क्योंकि वो क्रिया है और क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, तो उसको करते करते हमारे भीतर कर्ता भाव आ जाता है, ऑनरशिप आ जाती है, डूअरशिप आ जाती है और वही नए कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है। जबकि अगर हम केवल जो है प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की कथा करावे, तो वह मात्र जो है हमारे भावों के द्वारा होता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें समझ को खुला करना होता है, उसके अंदर हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमें राइट बिलीफ करनी होती है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और ये तो लर्नर्स होते हैं, वो पहले ये बोल के करते हैं, लेकिन बोल के करने के बाद में जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती तो मानसिक रूप से करते हैं, और मानसिक रूप से करने के बाद में और अच्छे जो है प्रैक्टिस वाले साधक हो जाते हैं, वो मात्र एहसास से करते हैं, वो प्रीति से करते हैं। और प्रीति हमको ज्ञान मिलने के साथ में, जब सदगुरु का और ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान देता है, तो वो ज्ञान से हमारे जो अनंतानुबंधी कषाय है उसको भस्मीभूत कर देता है, दर्शन मोहनीय को वह हटा देता है। और कैसे हटाता है मैं आपको बताऊं कि ये जो कालबेलिए होते हैं ये पुंगी बजाते हैं, तो जब वो पुंगी बजाते हैं तो पुंगी बजाते बजाते पुंगी जो नाग है वो पुंगी के साउंड को सुनने में बहुत इच्छुक रहते हैं और उस पर नाचते भी है, थिरकते भी है। जो ही वो पुंगी बजती है त्यों ही वो शर्प जो है बाहर निकल के आ जाते हैं और पुंगी पे नाचने लगते हैं। जब वो नाचने लगता है तो कालबेलिया बहुत होशियार होता है और वह जो है उस नाग को वहां से पकड़ता है जहां उसके जहर की थैली होती है, वह सर्जन होता है, उस थैली को जो है वो शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है। तो वो एक साधारण नाग बना रहता है, वो केवल फुफकारता है लेकिन उसकी जहर की थैली नहीं है। तो वह कालबेलिया अपने हाथ पे उसको डसाता है और एक पिटारे में बंद रखता है और लोगों से अपनी जो है आमदनी कमाता है दिखा दिखा करके, और लोग जो है वो इस कौतूहल को देखते हैं। परंतु क्योंकि विषहीन सर्प है वो, ठीक उसी तरह से हमारा ज्ञानी पुरुष हमारे पुण्योदय से, और कहना चाहिए उसके पुण्य प्रबल से,
उसके जो है पुण्य बहुत प्रबल होते हैं, उसके पुण्य प्रबल से वो हमें घंटा 2 घंटा का ध्यान दे करके उसकी जहर की थैली को कालबेलिए की तरह से जो है हमारे अनंतानुबंधी कषाय की थैली को बाहर फेंक देता है। यानी हमारे नए कर्मों का आवागमन, नए कर्मों के बंधन को वो रोक देता, वो संबर पैदा कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम पूरे रूप से जो कर्मों का बंधन रुक जाता है, क्योंकि जो इसकी जो दर्शनी मोहनीय की जो प्रवृत्ति होती है अनंतानुबंधी के बाद में 3 तरह की प्रवृत्ति और होती है, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन। लेकिन वो तीनों इतनी डाइल्यूट होती है। वो कैसी होती है, उदाहरण भी दिया गया है कि अनंतानुबंधी तो पत्थर पर जो है लकीर थी बनाने के समान है, और दूसरी जो अप्रत्याख्यानी होती है कोमल लकड़ी के अंदर जो है वह एक लकीर बनाने के समान है, आसानी से बन जाती है। और जो प्रत्याख्यानी होती है वो बालू रेत के ऊपर रेत खींचने के समान होती, खींची और इधर वो जो है एक मेक हो गई, यानी वह जो है छुप गई। और जो चौथा संजलन होता है वह पानी के अंदर जो लकीर खींचने के समान होता है, यानी बाकी के 3 होते हैं बहुत बहुत डाइल्यूट होते हैं, वो एक तरीके के डिस्चार्ज के समान होते हैं। उससे नए कर्मों का बंधन होता भी है तो तुरंत डिस्चार्ज होता, वो इडियापैथिक टाइप हो जाता है। संजलन का जो होता है उसमें इडियापैथिक होता है कि एक समय में कर्म बंधा, ये जो है बड़े साधनों के जो कि क्षपक श्रेणी लेते हैं उनकी इडियापैथिक होती है। एक जो है समय में बंधा, दूसरे समय में भोग लिया गया और तीसरे समय के अंदर वो समाप्त हो गया। तो ये सारा जो है कार्य है हमारा गुरु जो है, हमारा जो है ज्ञानी पुरुष करता है, और हमको ज्ञान दे करके हमको वो जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पर लाके बिठा देता है। अब हम और ज्यादा प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? हरि कथा करते हैं, हरि की अनंत कथा को करने लग जाते हैं। तो हरि की अनंत कथा को करते करते जो है, यानी हमारा प्रीति के साथ में जब जागृति जो एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, तो उसके साथ साथ में जो हमको ज्ञान के अंदर अनुभव का जो है पैकेट या गिफ्ट मिली थी, वो 2% से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे, और हमारी जागृति जो है प्रीति की 100% है, जागृति जो हमको 15% दी गई थी ज्ञान के समय में, वो हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, रियल पुरुषार्थ के द्वारा वो जागृति बढ़ते बढ़ते वो रियल पुरुषार्थ है हरि की कथा करना, हरि से जुड़ा रहना, हरि की बात करना और हरि के सपने देखना और भक्ति मार्ग करना। भक्ति मार्ग के अंदर भक्त है वो भगवान को समर्पित हो जाता है। तो हम अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं कि मेरी एक एक सांस आपकी है, एक एक सांस के साथ में मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। हम इस तरीके का जो है हमारा व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का जो है हम चिंतन करते रहते हैं। ये सारी हरि कथा के अंदर आती है। तो हम ये जब करने लग जाते हैं तो उसके साथ साथ में हम ज्ञाता दृष्टा पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। और वो ज्ञाता दृष्टा पद है वो क्या करता है कि हमको जो भुगतान चल रहा है उससे अलग रखता है, उसको साथ में जुड़ने नहीं देता है, वह उदासीन हो जाता है और वह हर क्षण हमको याद दिला देता है कि ये तो जो 440 वोल्ट का करंट चल रहा है उसमें हाथ डालोगे तो तुम पूरे रूप से जल जाओगे। यानी इसको देखते रहो, इसको छूना नहीं है, भुगतान को इसके साथ जुड़ना नहीं है। जब हम जुड़ते नहीं है तो वो भुगतान धीरे धीरे भुगत लिया जाता है, यानी डिस्चार्ज होता रहता है। और हम जुड़े नहीं है तो नया चार्ज नहीं होता है। नया चार्ज नहीं होने से नई कॉजल बॉडी नहीं बनती है और नया कर्म शरीर नहीं बनता है और नया भुगतान के लिए हमको भटकना नहीं होता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हरि की कथा बहुत अनंत है, आप उसके नाम की माला फेरते रहो। और मेन बात यह है कि 24 आवर्स आपको एहसास होना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं
शुद्ध आत्मा हूं। जब एहसास ये पक्का हो जाता है 360 डिग्री तक ये हमारी जागृति पहुंच जाती है, तो 360 डिग्री जागृति पहुंचने के बाद में केवल दर्शन हो जाता है, और केवल दर्शन के बाद के अंदर ऐसा जीव केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनने पर ये जो हमारा शरीर है औदारिक है, उस औदारिक शरीर के अंदर वह जो एक परमात्मा स्वरूप में, वो आत्मा स्वरूप में जो है विराजमान हो जाता है भगवान रूप के अंदर, और धीरे धीरे अपना आयुष्य पूर्ण करके और मुक्ति को जाता रहता है। तो ये सारा हरि कथा करने का है, हमारा एक प्रोसीजर है। तो इसको तो हम घंटों घंटों तक कर सकते हैं। जितनी भी जो है हमारी सत्संग है वो हरि कथा है। सत्संग के अंदर प्रभु को केंद्र में रख करके कोई बात की जाती है, और हमें कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, कोई कहानी कही जाती है, तो केंद्र के अंदर हमारी आत्मा रहती है, केंद्र में हरि रहता है, और परिधि पे ऊपर हमारी मन वचन काया रूपी जो है ये हमारा शरीर का पुतला रहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं हरि कथा करने का अर्थ है कि आप पूरे जीवन भर केंद्र के अंदर जो है आत्मा को रखो, चेतना को रखो, यानी आप विदेह बन करके रहो। राजा जनक जो है वो विदेह थे, और विदेह है वो जीवन मुक्त होता है। कि राजा जनक जो इतने बड़े मिथिला के राजा थे, इतनी बड़ी उनकी किंगडम थी, वो चक्रवर्ती थे, और उनको सब तरह के प्रशासन के और सब तरह के जो है कार्य करने होते थे, लेकिन कार्य करते 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 भी वो सोचते थे कि जो है मैं तो विदेह हूं, मैं तो राजा जनक नहीं हूं, ये तो मात्र इस एक निमित्त रूप के अंदर राजा है, जो निमित्त रूप में किसी को पनिशमेंट दे रहा है, अवार्ड दे रहा है, और ये प्रशासन कर रहा है। तो हमको इस दुनिया के अंदर निमित्त रूप से रहना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हरि के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, और हरि कथा का सबसे बड़ा, अगर आप जो असर जो है इस शरीर में, इस जो है हमारे ऊपर, मतलब हमारे इस जीवन में देखना चाहते हो, तो आप हमेशा चिंतन करो कि कोई भी संसार की 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी हैं, वो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है, और सारा शुद्ध आत्मा है। किसी के अंदर हमको दोष नहीं देखने हैं, क्योंकि ये दोष देखने का अर्थ ये हुआ कि हम देहा ध्यास से जुड़ गए, हम कर्म शरीर से जुड़ गए, हम उस भुगतान से जुड़ गए जो कि हमारा चल रहा है, और ये जुड़ाव है हमको फिर भटकाता रहेगा। उस जुड़ाव से अगर हमारे कर्मों का फोर्स ज्यादा आ जाता है और हम जुड़ने भी लग जाते हैं, तो ज्ञान को अप्लाई करो, और ज्ञान को अप्लाई करके आप उससे मुक्त हो, क्योंकि आप जो है वह उससे बिल्कुल मुक्त हो, वो आप हो ही नहीं। आपका स्वरूप तो दूसरा ही है, आपका स्वरूप तो शुद्ध आत्मा का है। जब इस तरीके से जो है हम करेक्शन देने लग जाते हैं, रेक्टिफिकेशन करने लग जाते हैं, तो हम हरि की कथा को करने में बहुत जो है सपोर्टिव हो जाते हैं, हम डिवोटेड और जो है डिवोटेड हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो आज का विषय है वो निष्कर्ष की भाषा में मैं बात करूं तो मैं ना कहना चाहूंगा कि हम जीवन के सारे जितने भी कार्य करते हैं जीवन भर, वो आप करते रहिए। आपको कोई रोक टोक नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप पीछे से जो है सृजन करके लाए हो। ये भुगतान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन भुगतान भुगतते भुगतते आपको ये चिंतन करना है कि मैं तो इसके भुगतान का मात्र निमित्त हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। मैं तो जो है मन वचन काया से मुक्त जो है ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और कर्ता भाव, ऑनरशिप और डूअरशिप के साथ ही जो कर्मों का, नए कर्मों का चार्ज होता है। अगर हम जो कर्ता अपने आप को नहीं मानते, निमित्त मानते हैं, तो नए कर्मों का कोई अर्जन नहीं होगा। यानी हम शुद्ध रूप के अंदर वो हमारी भावना कर रहे हैं, और वो शुद्ध रूप की जो भावना होती है वह हमारे जो है वो शुद्ध अवस्था को पहुंचती है। और उससे क्या होता है कि नए कॉजेज जो है,
बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो हमें हरि की कथा को करने में ये ध्यान रखना है, नए कॉजेज नहीं डालने हैं और पुराना भुगतान है जो चल रहा है उसके साथ में नहीं जुड़ना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।